क्या कर रहा है भाई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। बच्चों, ये आपका सैटरडे के टेस्ट पेपर का डिस्कशन है। शुड वी स्टार्ट? बच्चों, लास्ट ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। बच्चों, कोई डाउट है आपको? 1 से 5 तक बच्चों कोई डाउट है डिस्कस करने के लिए? Should I assume that as no? आस्था, यस सर। कोई डाउट है बेटे 1 से 5 तक? सर नो। ऑलराइट, 6 to 10 बच्चों, कोई डाउट? सर मेरे को डाउट है सर। बताओ बेटे। सर ये क्वेश्चन नंबर एक मिनट सर। सर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है हाँ जी, हाँ जी। और आप एक क्वेश्चन नंबर। बच्चे क्वेश्चन नंबर बताओ। जब मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तब आप मेरे को बताना कि क्या दिक्कत हो रही है। हाँ, सेकंड। ठीक है सर। सर सेकंड एंड फोर्थ ऑलराइट, ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। मेरे को बस वो डाउट है। कोई बात नहीं। सॉल्व करना तो आ गया सर। ऑलराइट, कोई बात नहीं। सर फोर्थ मेरा भी डाउट है। ओके, वो तो लिख ही लिया गया। और कोई? सर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 अप टू 10। एनी अदर डाउट बच्चों? I'll assume that as no. आगे बढ़ते हैं। 9 यस आयुष? sir, 9 sir 9, ओके। 11 to 15 बच्चों, 11 to 15। सर 13th एंड 15th 13th एंड 15th। और any other question up to 15? सर 14। All right, किसका है डाउट? 14, क्वेश्चन नंबर 14। आस्था। आस्था। All right, 16 to 20 बच्चों। So 17. सर 20। 17 and 20। Anything else? सर 24। रुक जाओ बेटे, 20 तक थोड़े 24 आता है। अरे चलेंगे, उस पे भी चलेंगे बेटे। 20 तक और कोई डाउट है बच्चों? नो। ऑलराइट, अब 21 से 25 की बात करते हैं। चिंतन, आपने 24 पूछा। सर 23 सर। सर Yes, 23। सर 23। लिख लिया बेटे। और कोई? 22। 22 ऑल्सो। ऑलराइट, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में किसको डाउट है और क्या डाउट है बेटे, बताइए। कोई कह रहा था सर मेरे को ये डाउट है कि सेकंड और फोर्थ वाला जो दो क्वेश्चंस है। नाम बताइए पहले। सर श्रेयाशी सर। श्रेयस, हाँ। सर सेकंड और फोर्थ में मेरे को ऐसा डाउट है कि जैसे सेकंड में तो आंसर सबसे पहले मैंने बी ऑप्शन ही किया था। ओके, लेकिन फिर मैंने ए ऑप्शन कर दिया क्योंकि फोर्थ में मतलब ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। क्योंकि जैसे फोर्थ में इधर एक मिनट सर, मैं फोर्थ क्वेश्चन एक बार निकाल देती हूँ। बेटे एक मिनट सर। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं सर। सर जैसे आंसर्स जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे एक दूसरे को। जैसे सर आप एक बार क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको समझा पाऊंगी सर। मैं तो चलो देख लूंगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं सेकंड को। यस सर, यस सर, यस सर।
हाँ बच्चों, तो इसकी बात मैं करता हूं। an प्लस 1 इक्वल टू an प्लस 2। पहली बात तो इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, an, और n की वैल्यू 1 से 8 तक है, यानी कि इसमें आएगा a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 एंड a8। तो 8 एलिमेंट्स होंगे इसमें टोटल, और a1 दिया हुआ है 1, और a2 जो है वो a1 से 2 ज्यादा है, यानी कि 3, and then 5, 7, 9, 11, सर 13, ऐसी ऑप्शन ही एक है। 15, and that is going to be second option. अब जैसा कि श्रेयाशी ने कहा कि फोर्थ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो मैं इसको भी देख लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे an एलिमेंट्स हैं, और n की वैल्यू 1 से 5 तक है, तो इसमें एलिमेंट्स होंगे a1, a2, a3, a4 एंड a5। a1, a2 की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी गई है 1 एंड 2, और a3 जो होगा n इक्वल टू 1 रखने पे ये आएगा a2 प्लस a1, यानी कि इन दोनों का सम, यानी कि 3। फिर a4 जो होगा a2 और a3 का सम होगा, दैट इज गोइंग टू बी 5, एंड सिमिलरली ये हमने एलिमेंट्स लिख दिए। अब श्रेयाशी आप बताओ कि क्या आपको दिक्कत है। सर इसका ऑप्शन, एक मिनट सर, पहले इसका ऑप्शन ना एक मिनट सर, ये सर अब समझ आ गया। वो मैंने ना ऑप्शन थोड़ा सा गलत देख लिया था, तो अब ठीक है सर। मेरे को यही डाउट था कि अचानक से ना इधर ऐसे 1 1 2 तो आ रहा है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, और पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में भी 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो अचानक इसकी वजह से मैं डाउट में आके फिर मैंने आंसर चेंज कर दिया। सर अभी क्लियर हो गया, थैंक यू सर। चलो बच्चों। सर, हाँ जी। सर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आगे कंटिन्यू भी होगा ना 8 के बाद? नहीं, जब an ही एलिमेंट है और n की वैल्यू 1 से 5 तक है, तो ये 5 तक ही होगा, आगे क्यों कंटिन्यू होगा। यस सर, ओके। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में किसको क्या दिक्कत है। सर अब क्लियर हो गया, सॉरी सर। चलो 8, 9 सर मुझे बता दो 8। किसको। सर्वेश। क्या नाम है बेटे। सर्वेश। सर्वेश, हाँ सर्वेश बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको 8th में। मेरा आंसर ए ऑप्शन आ रहा है सर इसमें। अच्छा, -π/6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है सर्वेश। हाँ जी बोलिए बोलिए बेटे। बोलोगे सर्वेश, -π/6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी। गायब हो गया क्या। 0.7 -0.7 -0.7 फिर से बोल दो बेटे। पाई की वैल्यू कितनी होती है सर्वेश अप्रोक्सीमेटली। सर 3.1। डिवीजन कर पाओगे। -0.52 सॉरी -0.52, माइनस हाफ से छोटा होगा बड़ा होगा। छोटा होगा। छोटा होगा यानी यहाँ का। अब बात करते हैं 15/4। 15/4 मतलब करीब करीब 3 पॉइंट, करीब करीब नहीं एग्जैक्टली 3.75। 4π/3 की बात करते हैं।
4 pi by 3, that is going to be approximately 4 into 3.14 by 3. वैल्यू निकाल पाओगे? 4.18 अप्रोक्सीमेट। 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इससे तो बड़ा ही होगा। यस सर, इससे बड़ा। हाँ सर, वैसे अब बताइए क्या दिक्कत है? सर अभी हो गया सर। बेटे इस तरह के कितने क्वेश्चंस तो हमने किए हैं क्लास में कंपैरिजन वाले। 4.18 नहीं आ रहा क्या सर? ओके 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 सर, बस ठीक। और सर बच्चों थोड़ा सा टेस्ट के बाद एफर्ट भी दिया करो ना, मेहनत करके नहीं आओगे फिर कैसे काम चलेगा? नाइन्थ किसको डाउट है बच्चे? सर हमें, सर आयुष। हाँ आयुष बताइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारा सर नन ऑफ दीज आ रहा है सर, क्योंकि पाई कोमा 4 के सर ऊपर में सर इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हम अगर इंक्लूड करेंगे तो दोनों साइड ब्रैकेट दूसरी नहीं आएंगी। क्या क्या क्या? सर ब्रैकेट सर दूसरी नहीं आएंगी। जो सर आंसर सर आपके सर आंसर के अकॉर्डिंग सर थर्ड आंसर है सर, तो सर ब्रैकेट सर दूसरी नहीं आएंगी अगर हम इसका लिखेंगे तो, क्योंकि सर 4 और 5 इंक्लूड नहीं है। 4 इंक्लूड नहीं है? क्या बोल रहे हो आयुष, फिर से बोलो बेटे। सर एक्स इंटरसेक्शन वाई में सर पाई कोमा 4 आएगा ना सर? हाँ जी आएगा, पाई कॉमा 4 आएगा। सर पाई एंड सर पाई कोमा 4 सर ऊपर वाले में तो सर इंक्लूड नहीं है, तो नीचे में आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे हम पाई और 4? यार आयुष पढ़ लो बेटे, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है? तुम डिफरेंस में, इंटरसेक्शन में, सब में हो भयानक कंफ्यूज, ठीक है? रीजन यही है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बेटे। इंटरसेक्शन क्या होता है आयुष? व्हाट इज? सर जिसमें सर दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। जब पाई पहले सेट में दूसरे सेट में नहीं है तो कॉमन कैसे हो सकता है? सर ओके सर। पढ़ लो बेटे, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे बाद में। 9th की बात कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? एक बार रिपीट करना होगा क्योंकि वो इरेज कर दिया गया। एक बार रिपीट कर दोगे बच्चों? 11 to 15 में कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक तो 14 था जहां तक मुझे याद है। Sir, it's 13 and 15. 13 and 15, all right. Anything else was there? नो सर। All right. सर 2024। नहीं बेटे, अभी अभी उसी पे रहते, नहीं तो फिर इरेज करना पड़ेगा, फिर गायब हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ 13 पे चलते हैं। हाँ 13 में क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है? Sir, Nitika. हाँ नितिका बताइए क्या दिक्कत क्या है बच्चे? सर जब हमने जो बी सेट लिखना है x इज अ फैक्टर ऑफ 24, तो सर इसमें हमने सारे फैक्टर लिखने हैं ना, जरूरी तो नहीं कि प्राइम फैक्टर ही लिखेंगे ओनली। नहीं, सारे ही लिखने हैं। तो हाँ जी सर, तो सर जो बी है ना, हाँ क्या? सर तो अगर हम इसमें बी सेट में 24 भी इंक्लूड करेंगे तो सर बी यू का सबसेट नहीं रहेगा, वो इंक्लूड करना है या नहीं?
नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल सेट से बड़ा थोड़े कोई हो सकता है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे। बस से यही पूछना था। 15 में किसको डाउट है? तुम्हें ही? सर 14 भी था पहले सर नीतिका। किसी का। जिसका था वो पूछेगा, तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरा है डाउट 14? क्लियर हो गया। अच्छा, अभी क्लियर हो गया। बच्चों आप लोग ना ये डिस्कशन को प्लीज मजाक मत बना दो, थोड़ा सा प्रिपेयर होके आया करो। यहीं पे 2 मिनट पहले पूछते हो फिर कहते हो क्लियर हो गया, तो पहले क्लियर होके आना चाहिए था ना, isn't it? सर एक्चुअली वो मैं पूछने वाली थी बट मैंने सोचा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी क्योंकि मैंने टेस्ट के समय उसको डैश मान लिया था वैसे वैसे। 15 में कहाँ डैश है? नहीं 14th में सर। 14th में बच्चे मैं क्लैरिफाई भी कर चुका था ग्रुप में कि ये डैश मैंने वो देखा नहीं था। नहीं है, ये मतलब बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया गया है, पेस्ट किया गया है, किसी वर्ड का Yes, कुछ sir. पोर्शन रह गया है बेटे, ठीक है। Yes. और वो जी के जस्ट नीचे था तो मेरी नजर भी नहीं पड़ी, कि नहीं तो अदरवाइज मैं हटवा देता उसको, पर चलो, लेकिन मैंने ग्रुप में क्लैरिफाई कर दिया था। 15 अभी भी किसी को डाउट है या नहीं? यस यस सर। हाँ, किसको? नीतिका। हाँ बताइए नीतिका, क्या डाउट है आपका बेटे? सर ये हुआ नहीं क्वेश्चन। ये तो कोई बात नहीं हुई बेटे, ये इस बात का क्या मतलब है कि ये हुआ नहीं, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? ऐसी कौन सी चीज इसमें आ गई है जो नोट्स में मैंने ना पढ़ाया हो, प्रोवाइडेड आपने नोट्स पढ़े। ये सारे बच्चों को मालूम होगा होपफुली कि every square is a parallelogram. F4 यस सर। is subset of F1. Also, every rectangle is a parallelogram. Also, every rhombus is a parallelogram. Now, अगर मैं F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4 लेता हूं, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके पास, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके पास, F4 के सारे एलिमेंट F1 के पास, तो ये F1 ही आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नीतिका थोड़ा पढ़ो बेटे, नोट्स क्लियर नहीं है आप लोगों को। 16 से बच्चों 20 के बीच में कौन कौन से डाउट्स थे? वुड यू प्लीज मेंशन? 16 ओके, ठीक है। 16 एंड सर 20 ओके, ये दोनों डाउट्स तरुण के हैं? सर 20 मेरा किंतन का। अच्छा, सर 16 मेरा है सर। हाँ तरुण जी बताइए क्या दिक्कत हो रही है इसमें, थोड़ा हमें भी मालूम चले। सर समझ नहीं आया सर मुझे ये क्वेश्चन। तरुण थोड़ा बेटे टाइम पास करना बंद करो ना, इसमें 2 सेट्स हैं, और मतलब ये जो तुम डाउट पूछते हो और ये कहते हो कि समझ में नहीं आया, बेटे जरा मैं एक एक चीज पढ़ता हूं। Na इक्वल टू 115, इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटे तरुण? सर ये तो आ गया सर, आंसर नहीं समझ आया सर। 373 कैसे आएगा? क्या यार टाइम पास करो। तरुण जरा वीडियो ऑन करना प्लीज। टर्न ऑन द वीडियो। ऑन नहीं हो रही सर। वीडियो ऑन नहीं हो रही है, क्या मना कर सर रही एक है? मिनट रुको सर, मैं सेटिंग में जाके ऑन करता हूँ। क्या बेटे? सर एक मिनट सर वेट करो सर, मैं सेटिंग में जाके सर ऑन करनी होगी सर।
सेटिंग में जाके करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी मैंने अभी भेजा टू स्टार्ट वीडियो। सर अभी भी नहीं हो रही सर। सर एक मिनट रुको सर, मैं अभी करता हूँ। अभी भी नहीं हो रही होगी तरुण? चलो जब तरुण की मीटिंग वीडियो ऑन हो जाएगा तो तरुण को डाउट बताएंगे। 20th किंतन आप भी वीडियो ऑन कर लो बेटे। यस सर। जी हाँ किंतन बताइए इसमें क्या दिक्कत है बेटे? सर इसमें मेरा आंसर 40% आ रहा है। अच्छा कैसे किया बेटे किंतन, थोड़ा मुझे भी बताइए। सर 10% तो सर ए इंटरसेक्शन बी हो गया। वेरी गुड। सर तो सर ए में अकेले 10 रह गए और बी में 40 रह गए। सर तो हमें ए यूनियन बी निकालना है। जी तो सर हम 40 + 10 - 10 कर देंगे। 40 + 10 - 10 कर देंगे। ओके सर, ओके मेरी गलती सर। 50 + 20 - 10 करेंगे। सर आ गया, समझ आ गया, सॉरी सर। ये यार टाइम पास कर रहे हो यार किंतन। चलो ठीक है, ऑलराइट। सर दिमाग में वही घूम रहा था तब से। अरे यार तरुण वीडियो ऑन नहीं हुआ बेटे? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 21 to 25। नो सर हो नहीं रहा सर, मैंने सर कोई बहुत बात नहीं, देखा सर। कोई बात नहीं, ठीक है। सर 23। हाँ 23, 24 भी शायद किसी ने पूछा था बच्चे। सर मैं सकिंतन। ओके, सकिंतन। और 22 भी किसी ने पूछा था बच्चों। 22 सर क्लियर हो गया। वाह क्या बात है। चलो 20 सर 22 में सर एलसी में लेना था ना सर सबका। कौन बोल रहा है बेटे? सर मैं बोल रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ सर इसमें सर एलसी में लेना था ना इसमें सबका। बेटे ऐसे घटिया सवालों का जवाब मैं नहीं देता बेटे। कॉन्सेप्ट अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगा, इस तरह के जुगाड़ मैं नहीं बताता ना पढ़ाता हूं, ठीक है। ओके सर। हाँ एलसीएम लेना था ये मैं नहीं पढ़ाता हूं, एलसीएम क्यों लेना था ये मैं पढ़ाता हूं, और वो ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, इसीलिए इस पे आपको ग्रेस मार्क प्रोवाइड किए गए। मिला है सभी को ग्रेस मार्क? यस सर। फिर भी कुछ बच्चे जो कि मतलब थोड़ा एफर्ट देते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि क्या इस क्वेश्चन में मिसिंग था। इस क्वेश्चन में मिसिंग जो था वो ये था बच्चे, A1 is subset of A2 is subset of A3 and so on till A10 and A110 and AI equal to I for all I. Then and the number of elements in, ये पूरी लाइन मिस हो गई बच्चों, ये पूरी लाइन मिस हो गई। इस वजह से इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं रह गया। देख लो बच्चों, शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए। क्या बच्चों आप सभी को दिख रहा है कि R यस सर। 10 to 110 का जब यूनियन लेंगे तो ये जो सेट आएगा
ये वो A110 ही आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों? 100। 110. और ये दिया अल्फा हुआ है कि स्क्वायर अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस अल्फा के बराबर है, और अल्फा की वैल्यू निकालना था। देखो बच्चों ये 10 आ जाएगी. अल्फा की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 आ जाएगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन का पोर्शन छूट गया था, इस वजह से इस क्वेश्चन को के लिए आपको ग्रेस मार्क प्रोवाइड किया गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 किसका डाउट है? सर किंतन। चिंतन, आप डाउट क्लासेस नहीं अटेंड करते हो बेटे? सर करता हूँ। ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन डाउट क्लास में। बच्चों ये क्वेश्चन हमने किया है या नहीं किया है? किया है. इनफैक्ट इसी के बेसिस पे हमने कम से कम 5-6 क्वेश्चन किए थे, डिफरेंट टाइप के, इससे रिलेटेड, इससे बेहतर। किंतन बेटे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करो ना, ठीक है? सर मैं तब डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा सर, मैंने क्लासेस हर अटेंड की हैं। अभी क्या चाहते हो कि फिर से इसको बताया सर जाए? सर इसका मेरा आंसर सर मैं बताऊं सर, मेरा 5 एलिमेंट्स आ रहा है। अच्छा, तो मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आप बता दीजिए कैसे आ रहे हैं बेटे, थोड़ा मुझे भी बताइए। सर ए इंटरसेक्शन भी 2,4 आ जाएगा। ओके जी, हाँ जी। सर वो हो जाएगा 2,4 इज सबसेट ऑफ सी, मतलब सी के पास ए ए सारे यूनियन बी एलिमेंट्स भी हैं। बता दो, ए यूनियन बी भी बता दो। सर 1 2 3 4 6। जी, अब बताइए। सर इसका मतलब सर यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी, सर एंड सी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हाँ सर जी, इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट सी के पास हैं, हाँ। और सी के सारे के एलिमेंट्स ए यूनियन बी के पास हैं, तो इसका आंसर सर 1 2 3 4 6 ही नहीं आएगा। 1 2 3 4 6 ही नहीं आएगा मतलब? सर मतलब सी के पास वही एलिमेंट्स नहीं होंगे जो 1 2। सर मतलब इसका सर इन्होंने सर मतलब समझ नहीं आया कि पूछा क्या है प्रॉपर। बच्चों आप मेरे को बताओ कि क्या ये फेयर बात है कि अब ये डाउट क्लास में, कंबाइंड डाउट क्लास में, ये सारी कहानी फिर से सुनाई जाए? चिंतन, ये आपके साथ देखो यार, ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, आप मेरे से इंडिविजुअल आके पूछते, मैं सारी चीजें बताता भी बेटे, लेकिन वही चीज बार यस सर। बार रिपीट करना बेटे। सर मैं कॉल कर लूंगा। चलो मैं फटाफट समझाता हूँ। यस सर। सी में 2 4 तो डालना ही पड़ेगा। 1 3 और 6 में से हमारी मर्जी है कि हम डालें या ना डालें, तो ट्रू 4 तो डाल के रख ही देना है, और 1 3 6 डालें या ना डालें, इसके तरीके जो होंगे वो होंगे 1 3 6 के नंबर ऑफ सबसेट्स, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 2 पावर 3 यानी कि 8। तो 8 ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी जिनके लिए सी पॉसिबल होगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी 8। ओके सर। बच्चों ये डिस्कशन खत्म करें? शुड वी गो फॉर ईपीपी 18? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटी बोलिए। सर जो टेस्ट 2 था उसमें एक क्वेश्चन था 25। मैंने उस दिन डाउट सेशन अटेंड नहीं किया था, मैंने बेटे आपको पर्सनली सेंड किया था वो क्वेश्चन। बेटे आप बताओ कि किसकी गलती है? निहारिका? सर मेरी है, सर पहले गलती बताओ। मेरी गलती है? आपकी तो होगी नहीं, ये तो नहीं बताइए। ऐसे नहीं है बेटे, ये तो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ बेटे, इट्स एंटायरली पॉसिबल, ठीक है? ये कोई बात नहीं है। सर तब हम गए हुए थे कहीं, तो इसलिए वो रह गया। आप मेरे को अलग से पूछ लेना, ठीक है? अब क्लास का कितना ओके टाइम सर। बर्बाद करें? ओके सर।
DPP 18 मैं ओपन करके शेयर कर रहा हूं, इसमें अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आस्क। बच्चों I have to open the gate, just wait for a moment. यस बच्चों, DPP 18 में आपके कोई भी डाउट्स हैं बच्चों तो प्लीज बताएं। क्वेश्चन 8 सर क्वेश्चन 6 1 से 5 तक कोई डाउट है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट है? 6 to 10 बच्चों? सर क्वेश्चन 6 बेटे क्वेश्चन 8 सर। निहारिका, यस सर बेटे नोट्स जरा खोलना आप। सर नोट्स हाँ जी निहारिका। यस सर जरा नोट्स में सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन खोजने की कोशिश करना, लास्ट के 8-10 पेजेस पे। सर 1 मिनट एट्थ किसका क्वेश्चन है बच्चे? सर वारिस। हाँ वारिस, बताइए क्या दिक्कत हो रही है बेटे? सर 1 मिनट से क्वेश्चन सर आंसर नहीं आ रहा सर, सोल्व कर। %25 families own a cell phone. 15% families own a scooter. छोटे वाले सेट में x मान लिया तो यहाँ 15 माइनस x, यहाँ पे 25 माइनस x, सॉरी स्पेस थोड़ा कम है, और 65% families own neither. 25 minus x plus 15 minus x plus 65, that is going to be 105 minus x, that is going to be 100%. X equal to 5%. 5% equal to 1500, तो 100% कितने होंगे ये हमें पता करना है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है आपके मॉड्यूल में भी, और इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हाँ रेनू बोलिए बेटे। सर क्लास में किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल किया हुआ है। रेनू बाला, निहारिका मिला ये क्वेश्चन तुम्हें? सर बाय मिस्टेक। 6th क्वेश्चन मिला निहारिका तुम्हें? सर 9 जून को किया था। सर 1 मिनट
मिला नहीं। प्रॉब्लम 12th 9 जून को। जी बेटे, यस सर, प्रॉब्लम 12। है सर ऑप्शंस भी दिए हैं साथ। सर हो ही नहीं रही सर मेरी वीडियो ऑन सर, अभी भी सर मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं तरुण, तुम्हारी ओके सर, मिल गया देख मिल गया के मिल गया। आंखों में ओके सर। आंसू आ रहे हैं मेरे। कोई बात नहीं तरुण। निहारिका, सर मिल गया। नहीं मिल तो गया। आप बताइए कि मतलब ये आप ठीक कर रहे हो इस तरह से? सर पता नहीं, पहले निकला नहीं था। बेटे नोट्स पढ़ा करो। सर नोट्स तो पढ़ते हैं। नहीं नहीं बेटे, डायलॉग बस मारते हो निहारिका। तुम्हें पता ही नहीं है कि नोट्स में ये क्वेश्चन है, कैसे नोट्स पढ़ते हो बेटे? सर 2 दिन मेरे लेक्चर मिस हो गए थे, तो सब उसके चीज बाद के लिए मेरा एक कहानी है, हर चीज के लिए एक कहानी है। किसी चीज में तुम्हारी गलती होती ही नहीं है, हर चीज के लिए एक नहीं कारण। सर होती है। सीधे सीधे मानना नहीं चाहिए कि हाँ सर मुझे करना चाहिए था, ये मेरी गलती है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं होने दूंगी। बेटे सुधार करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है, गलती मानना। गलती ही नहीं मानोगे, सुधार तो होना ही नहीं है बेटे। अगर आपने अभी गलती मानी होती कि हाँ सर मुझसे मिस नहीं होना चाहिए था, ये मुझे पता होना चाहिए था कि नोट्स में, नेक्स्ट टाइम से आपसे गलती नहीं होती या होने के चांसेस बहुत कम हो जाते। लेकिन आपको तो जस्टिफाई करना है कि आप किस वजह से सही हो। चलो कोई बात नहीं, सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे। जिंदगी सिखाती है, सब कुछ सिखाती है। बच्चों कोई इसमें से डाउट्स पूछने हैं तो प्लीज बताइए, अदरवाइज ये डिस्कशन क्लोज करें बच्चों। वैसे जहां तक मुझे याद है एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी मैंने ना किया, जिस टाइप का या सेम क्वेश्चन ना किया। कैन वी क्लोज दिस डिस्कशन बच्चों? यस सर। यस सर। ऑल राइट बच्चों, आई विल टेक योर लीव। बाय बाय। चलो बच्चों, टेक केयर।